नवरात्र इस बार 10 दिवस का है, सभी तिथि पूर्ण है, चतुर्थी तिथि 2 दिन है। तो इस बार माँ का पूजा 1 दिन अधिक होगा, 10 दिनों का नवरात्र होगा, 11 दिनों पे इस बार विजयादशमी होगा। माँ का आगमन गज पे हो रहा है, यानी हाथी पे हो रहा है। हाथी पे माँ का आना शुभ वृष्टि का संकेत दिलाता है, और माँ का गमन, माँ जो विदा होंगी तो नर वाहन उसके लिए हमारे शास्त्र के अनुसार बताया गया है, यानी मनुष्य के कंधे पे सवार होकर माँ विदा लेगी। तो यह भी काफी सम्मानजनक और श्रेष्ठजनक संकेत दिखा रहा है। और कुछ नहीं आए तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमोस्तुते। इन नामों का स्मरण करके भी माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, या फिर नावार्ण मंत्र का जप करते हुए माँ को 9 दिनों तक प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन नवरात्र में मूलतः क्या है, जो पवित्रता अनिवार्य है। यहाँ पे 10 महाविद्या का मंदिर बन रहा है, यह सामूहिक रूप से पूजा होता आ रहा है। पूरे मीठन सराय माधोपुर ग्रामवासी एवं आसपास के सुदूर के भक्त शिष्य साधक आकर के यहाँ इस पूजन में भाग लेते हैं। खास परंपरा यहाँ का कन्या पूजन रहा है। यह सामूहिक पूजन होता है। यह मंदिर निर्माण का कार्य भी सामूहिक भक्त शिष्य साधकों के सहयोग से किया जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। शारदीय नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार से हो रही है। इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिन होने के कारण नवरात्रि 10 दिन की होगी। शारदीय नवरात्र पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है, जबकि उनका गमन यानी कि माँ दुर्गा की विदाई नरवाहन यानी कि भक्त जनों के कंधे पर सवार होकर माँ दुर्गा विदा होगी। माँ दुर्गा का आगमन और उनकी विदाई दोनों ही शुभ संकेत बता रहे हैं। इस विषय को लेकर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश बताते हैं कि इस बार नवरात्रि काफी शुभ फलदायक होगी। उन्होंने बताया कि इस बार नवरात्रि 10 दिनों की होगी, क्योंकि इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिनों तक रहेगी, जिस कारण 9वीं 1 अक्टूबर को होगी और 2 अक्टूबर को दशहरा यानी कि विजयदशमी मनाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त, टाइमिंग और सामान्य भक्तों के पूजन विधि समेत कई तरह की जानकारियां पूजा से संबंधित उन्होंने साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मिठनसराय माधोपुर स्थित श्री श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या धाम निर्माणाधीन मंदिर के प्रांगण में पिछले 8 वर्षों से सामूहिक दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र के अवसर पर सामूहिक पूजा में भक्तगण शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ कन्या पूजन का खास महत्व रहा है। कन्या पूजन में बड़ी संख्या में कुंवारी कन्याएं शामिल होती है। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मिठनसराय माधोपुर स्थित निर्माणाधीन 10 महाविद्या धाम मंदिर प्रांगण में पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पूजा पंडाल के निर्माण कार्य से लेकर प्रतिमा निर्माण कार्य लगातार जारी है। इस बार शारदीय नवरात्र का फलाफल हमारे पंचांग के अनुसार काफी उत्तम और अनुकूल बताया जा रहा है। शारदीय नवरात्र दिनांक 22/9/2025 से प्रारंभ हो रहा है और 2/10/2025 तक नवरात्रा होगा। 10 दिनों का नवरात्र हो रहा है। एक तिथि इस बार ज्यादा है। माँ का आगमन गज पे हो रहा है, यानी हाथी पे हो रहा है। हाथी पे माँ का आना शुभ वृष्टि का संकेत दिलाता है। काफी अच्छा योग इसका होता है। और माँ का गमन, माँ जो विदा होंगी तो नर वाहन उसके लिए हमारे शास्त्र के अनुसार बताया गया है। तो नर वाहन यानी मनुष्य के कंधे पे सवार होकर माँ विदा लेगी। तो यह भी काफी सम्मानजनक और श्रेष्ठजनक संकेत दिखा रहा है। उसका भी फलाफल काफी शुभ और सुंदर योग दिखा रहा है। नवरात्र इस बार 10 दिवस का है, सभी तिथि पूर्ण है, चतुर्थी तिथि 2 दिन है। तो इस बार माँ का पूजा 1 दिन अधिक होगा, 10 दिनों का नवरात्र होगा, 11 दिनों पे इस बार विजयादशमी होगा। क्या कुछ शुभ मुहूर्त है कलश स्थापन के लिए, क्योंकि हमेशा असमंजस की स्थिति भक्तों में बनी रहती है? देखिए, वैसे दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती स्वयं कहती है
जो अमावस्या और प्रतिपदा के संधि से कलश स्थापन प्रारंभ होता है और उससे सूर्योदय से सूर्यास्त प्रयत्न तक कलश की स्थापना की जा सकती है। शुभ मुहूर्त के लिए विशेष अगर तंत्रोक्त कोई प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त की व्यवस्था देखी जाती है। इस बार सूर्योदय काल से ही कलश स्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और पूरे दिनों तक कलश स्थापन किया जाएगा। भक्ति श्रद्धा युक्त होकर जो भी माँ की आराधना करता है, जाने या अनजाने अवस्था में उसको माँ भगवती स्वीकार करती हैं, ऐसा दुर्गा सप्तशती में उन्होंने स्वयं अपने मुख से कहा है। सामान्य रूप से भक्त कैसे पूजा माँ का आराधना करेंगे, किन मंत्रों का उच्चारण करेंगे? देखिए, माँ भगवती जो है ना, वह शक्ति संचय, शक्ति प्रदात्री देवी है। नवरात्र जो होता है वह शक्ति संचय का दिवस है, साधनात्मक दिवस है, ऊर्जा चेतना संग्रहित करने का दिवस है। अपने अंदर के नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा हृदय में समाहित करने का समय है। ये 9 दिनों तक का जो समय है यह शक्ति पक्ष है। वैसे तो 4 नवरात्र होता है, परंतु शारदीय और बासंतीय, आश्विन और चैत में जो होता है, आश्विन के नवरात्र को शारदीय नवरात्र और चैत के नवरात्र को बासंतीय नवरात्र कहते हैं। बाकी 2 नवरात्र गुप्त है, एक माघ में और एक आषाढ़ में होता है। तो इस नवरात्र में क्या है, जो लोग नवरात्र करते हैं वे तो विधि विधान जानते ही हैं, परंतु जो नवरात्र नहीं भी करते हैं वह भी अपने घर में शुद्धता बनाए रखें, पवित्रता बनाए रखें, लहसुन प्याज का परित्याग करें, तामसी भोजन का परित्याग करें, संभव हो 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, प्रत्येक दिन स्नान आदि करके और कुछ नहीं करे तो माँ भगवती का स्मरण अवश्य करें। माँ भगवती के स्मरण का सामान्य तरीके में बहुत सारा मंत्र है। माँ की प्रतिमा को घर में सामने रख करके एक दीपक जला ले, अगरबत्ती जला ले, 2 4 5 अड़हुल का फूल जिसको गुड़हल बोलते हैं, गुड़हल का फूल माँ के नजदीक अर्पित कर दें, या फूल पर्याप्त हो तो 9 फूल माँ के नजदीक लाल चंदन में लगाकर अर्पित करें, थोड़ा प्रसाद रख दें, उसमें दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, अष्टोत्तर नामास्तोत्र, कवच, अर्गला, कीलक का पाठ कर सकते हैं। उसके पश्चात दुर्गा सप्तशती 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र, तीनों का आप रोज संपूर्ण पाठ कर सकते हैं, या प्रथम दिन प्रथम चरित्र, द्वितीय दिन द्वितीय चरित्र, तीसरे दिन तीसरा चरित्र। उसके बाद रात्रि सूक्त, देवी सूक्त, कुंजिका स्तोत्र, क्षमा प्रार्थना करके आरती कर ली। ये तो बृहद व्यवस्था हो गई माँ की प्रसन्नता के लिए। सामान्य तरीके पे दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस के श्लोकों का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हैं, देवी भागवत का पाठ कर सकते हैं, और कुछ नहीं आए तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमोस्तुते। इन नामों का स्मरण करके भी माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। या फिर प्रथमं शैलपुत्रेश्च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुशमंडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्रेश्च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इन मंत्रों का भी उच्चारण करके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। तो माँ को प्रसन्न करने का बहुत सारा विधान है। या फिर नावार्ण मंत्र का जप करते हुए माँ को 9 दिनों तक प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन नवरात्र में मूलतः क्या है, जो पवित्रता अनिवार्य है। माँ दुर्गा जो है वह वैष्णवी स्वरूप में है, क्योंकि 9 देवियों की मुख्य जो स्वरूप हैं, सभी देवताओं के शरीर से जो तेज निकला उससे माँ दुर्गा का निर्माण हुआ। उसमें पवित्रता, शुद्धता, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आहार का, तामसी आहार का परित्याग करना, सात्विक आहार ग्रहण करना, कम बोलना इत्यादि माँ का प्रिय है। इसलिए उसके अनुरूप आचरण करके माँ को प्रसन्न करने का कार्य करना चाहिए। आपके स्थल पर भी लगातार कई वर्षों से पूजन होती है, तो यह पूजन किस तरह की होती है, सामूहिक या व्यक्तिगत पूजन, क्या है यहाँ की विधान? देखिए, ये जो पूजन होता आ रहा है, इस बार शारदीय और बासंतीय दोनों नवरात्रा मिलाकर 17वां बार नवरात्रा होने जा रहा है। 17 साल नहीं हुआ, यानी 8 साल 8.5 वर्ष इसका होने जा रहा है, दोनों मिलाकर के, आश्विन और चैत दोनों मिलाकर के 8.5 वर्ष हुआ।
चैत्र नवरात्रा से यहाँ पे पूजन प्रारंभ हुआ। यहाँ पे 10 महाविद्या का मंदिर बन रहा है। 10 महाविद्या में काली, तारा, खोडसी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, ध्रुमावती, बगलामुखी, राजराजेश्वरी, ललिता, त्रिपुर सुंदरी इत्यादि 10 देवियां हैं। ये 10 का मंदिर निर्माणाधीन है, जैसा कि आप इस प्रांगण में देख रहे हैं। यह सामूहिक रूप से पूजा होता आ रहा है। पूरे मीठन सराय माधोपुर ग्रामवासी एवं आसपास के सुदूर के भक्त शिष्य साधक आकर के यहाँ इस पूजन में भाग लेते हैं। जिनकी जैसी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम स्नेह होता है वैसा सहयोग प्रदान करते हैं और उसके अनुरूप यहाँ पे माँ की विधिवत दुर्गा परिवार के चल प्रतिमा का स्थापन करके पूजन किया जाता है। यह इस मंदिर की खास परंपरा यहाँ का कन्या पूजन रहा है। यहाँ कन्या पूजन में किसी कन्या को हम लोग आमंत्रित नहीं करते हैं। माँ भगवती जिस कन्या को भेज देती है सबका पूजन होता है और किसी वर्ष कन्या पूजन में 500, 700, 1000 से कम कुमारी कन्या यहाँ उपस्थित नहीं होती है, जैसा कि आप पहले भी आकर के देख चुके हैं। यहाँ विधि विधान के साथ बहुत सारे लोग कलश स्थापित करके अपनी मनोकामना रख करके यहाँ पूजन करते हैं। इस स्थल पर जो एक वर्ष पूजन कर लेता है, अगले नवरात्र से पहले माँ 10 महाविद्या नव दुर्गा की कृपा से उसके जीवन का दुर्भाग्य स्वतः सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पूजा करते हैं। यह सामूहिक पूजन होता है। यह मंदिर निर्माण का कार्य भी सामूहिक भक्त शिष्य साधकों के सहयोग से किया जा रहा है। सब कुछ ये सार्वजनिक है। इस आराधना को प्रारंभ करने से पहले मैं सभी भक्तों, सभी शिष्य साधकों से एक निवेदन करूंगा। महाशक्ति की आराधना करने से पहले जिस शक्ति ने आपको जन्म दिया है, जिस माता पिता ने जन्म दिया है, उनका उचित ख्याल रखें, उनका उचित सम्मान करें, उनको उचित सेवा करें, उचित सत्कार दें। अपने घर के मातृशक्ति की उपासना करते हुए अगर आप महाशक्ति की आराधना करेंगे और अपने जीवन के दुर्भाग्य को, अपने जीवन के अवगुण को आदि शक्ति नव दुर्गा को अर्पित करके अगर आप नवरात्र करेंगे तो आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा, सुखों का आगमन होगा, संपन्नता का आगमन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी, जय महामाई की, जय श्री राम। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।